मैं हाँसी में पैदा हुआ, हाँसी में पढ़ा, हाँसी की सारी गतिविधियों को, सारी गलियों को, सब कुछ जानता हूँ, क्या कमियाँ और क्या है। पार्टी का बात कर, मैं भगवान की पार्टी से हूँ भाई। उस भगवान की श्रीमत पे चलूँगा, कोई गलत काम नहीं करूँगा। ये देखिए ओम शांति मीन, ओम शांति का मतलब है कि भगवान को श्रीमत पे डर के काम करूँगा भाई। ये नहीं कि अपनी मत भी नहीं चलाऊँगा, उस भगवान की जो अच्छी होगी वो चलाऊँगा भाई। देखिए जहाँ तक मेरे को बताया गया है, बीजेपी के पैनल में भी मेरा नाम चल रहा है। फिलहाल आप हाल जानते हो, हाँसी का हाल किस प्रकार हो चुका है। तो अगर आप चेयरमैन कैंडिडेट बन चुके हो, इस समय चेयरमैन के इलेक्शन जीत जाते हो, तो किस प्रकार से हाँसी का विकास करोगे? पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं किसी पार्टी से उम्मीद नहीं कर रहा, मैं भगवान की पार्टी से। पार्टी कोई देगी तो मैं वेलकम है। पार्टी आपको कोई भी टिकट नहीं देती है, तो किस प्रकार से लड़ेंगे आप? हाँ, मैं एज निर्दलीय इलेक्शन में लूँगा, ये कन्फर्म है। जो पैसा जनता का पैसा है उसको बड़े ध्यान से खर्चना। ये जो पैसा आता है कमेटी में, ये जनता के टैक्स के माध्यम से आता है, और ये हम उसको अंधाधुंध करेंगे, ठेकेदारों को आंख बंद करके देते रहेंगे, कमीशन लेते रहेंगे, वो नहीं करेंगे काम भाई। काम करेंगे, अच्छा करेंगे। जैसे घर में काम, मैं अगर घर का काम करूं, घर की सड़क बनवाऊं, घर का मकान बनाऊं, तो मैं उसमें अच्छा मटेरियल यूज़ करता हूं। तो इस तरह ये हाँसी मेरा एक घर होगा, और इस घर के अंदर जैसे हम अच्छा काम करेंगे और अच्छी मटेरियल लगवाएंगे, स्पेसिफिकेशन जो होती है उसके मुताबिक चलेंगे। ये झील हमारी विरासत है, और इस विरासत को हम संभाल नहीं पाए तो आने वाले बच्चे क्या कहेंगे। तो यहाँ कितना अच्छा साफ पानी होता है। अब क्या कमी है कि जो सीवर युक्त पानी है वो सारा इसमें आ रहा है। और ये हाँसी के बाजार में एक टॉयलेट दिखा दिए मुझे, कोई भी शौचालय हो तो ये बता दीजिए, क्योंकि अगर गांव से कोई महिला या पुरुष आता है तो उन्हें कहीं ना कहीं बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। मेन समस्या ये है, आज तक ना किसी ने देखा। विधायक भी 2-3 बार बन चुके हैं, चेयरमैन बन चुके हैं, लेकिन आज तक इसकी तरफ से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। सबसे बड़ी समस्या है पूरी हाँसी में ये। मुझे तो शर्म आती है जी, ये इतने साल हो गए, 70 साल में एक सार्वजनिक शौचालय भी नहीं बनाया गया इनसे भाई। पर अगर विधायक के इलेक्शन हो, चेयरमैन के इलेक्शन हो, मुख्यमंत्री के इलेक्शन हो, किसी भी कोई भी इलेक्शन हो, सभी वादे करते हैं मैं ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, लेकिन चुनाव होने के बाद अगर वो जीत जाते हैं तो फील्ड में दिखते ही नहीं है। उनसे मिलना भी ऐसा हो जाता है जैसे कि भगवान से मिलना हो जाता है। नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज़ नेटवर्क 24 में। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। हाँसी में चारों तरफ एक माहौल छाया हुआ है, चुनावी माहौल, जिसमें नए नए कैंडिडेट निकल कर आ रहे हैं हाँसी में होने वाले चेयरमैन के इलेक्शंस में। तो एक शख्स हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है KL ग्रोवर। KL ग्रोवर जी अपनी एक दहाड़ ठोकना चाहते हैं हाँसी के चेयरमैन के इलेक्शंस में। तो इस समय हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं इनसे कि किस प्रकार से इलेक्शंस लड़ेंगे, किस प्रकार से जनता की सेवा करेंगे और एक महत्वपूर्ण भूमिका चुनाव में निभाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो भाई राहुल NN24 का बहुत धन्यवादी हूँ कि वो इस तरह के जो जनता के बीच आते हैं, मुद्दे आते हैं, इलेक्शन के आते हैं और कई मुद्दे आते हैं जनता की, तो वो ये लेते रहते हैं। तो आज मेरे को इन्होंने कहा कि आप इसके बारे में इंटरव्यू करिए। और मैं आपसे पहला सवाल करना चाहूँगा कि आप किस पार्टी से हैं और किस प्रकार से जनता की सेवा करें, क्योंकि इलेक्शन में आपका एक महत्वपूर्ण रोल जो है रहने वाला है। तो किस प्रकार से जनता को बताएंगे, आप जनता की सेवा किस प्रकार से करेंगे? ठीक भाई, मैं हाँसी में पैदा हुआ, हाँसी में पढ़ा, हाँसी की सारी गतिविधियों को, सारी गलियों को, सब कुछ जानता हूँ, क्या कमियाँ और क्या है। और ये जो है पार्टी का बात कर, मैं भगवान की पार्टी से हूँ भाई। उस भगवान की श्रीमत पे चलूँगा, कोई गलत काम नहीं करूँगा। ये देखिए ओम शांति मीन, ओम शांति का मतलब है कि भगवान को श्रीमत पे डर के काम करूँगा भाई। ये नहीं कि अपनी मत भी नहीं चलाऊँगा, उस भगवान की जो अच्छी होगी वो चलाऊँगा भाई, इस तरह। क्या लगता है कि हाँसी में चुनाव कब होंगे? अप्रैल के नज़दीक बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं आया, ना ही कोई डेट आई है। तो क्या लगता है कब तक इलेक्शंस होंगे और आप किस प्रकार से भूमिका निभाएंगे उसमें अपनी? बिल्कुल, सबसे पहले तो वहाँ की लिस्टें बनती हैं। लिस्टें बनने के 1 महीने के अंदर उनको करना होता है चुनाव के लिए, और चुनाव के अंदर शेड्यूल बनता है, नामांकन कब भरने हैं, वापस कब लेने हैं। तो ये सब कुछ डेट वाइज होता है। अभी तक शेड्यूल जिस दिन आएगा, शेड्यूल उम्मीद करते हैं कि हम अप्रैल के आखिरी हफ्ते में या मई के पहले दूसरे हफ्ते में हो जाने चाहिए। पहले बताया जा रहा था कि अप्रैल के नज़दीक होंगे, पहले भी चुनाव लेट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लेट ही चल रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि चुनाव लेट चल रहे हैं? सरकार क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि अभी पंचायतों के नहीं हुए, मेंबर के नहीं हुए, किसी भी चुनाव अभी नहीं हुए। तो चेयरमैन के इलेक्शन कुछ समय बाद होने वाले, लेकिन अभी तक कोई फाइनल नहीं है। तो इस प्रकार लेट क्यों है, क्या कारण मानते हैं आप? इसका जो सारा दारोमदार है इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर होता है भाई, इस चुनाव की डेट को कब। जब तक उसकी लिस्टें पूरी हो जाती हैं, लिस्टें पूरी होने के बाद 1 महीने का
टाइम दिया जाता है और उसके बाद सारे वार्डों की सूची बन जाती है और ऑब्जेक्शन है वो भी उठाए जाते हैं। तो ये सारा दारोमदार हम जो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में या मई के पहले दूसरे वीक में होने की संभावना है। जैसा कि आपको इस समय आप देखते आ रहे हैं, हाँसी में चेयरमैन के इलेक्शंस होने वाले हैं। जेजेपी और बीजेपी के कार्यक्रम भी चल रहे हैं, उनके प्रतिनिधि भी नियुक्त हो चुके हैं और उनको जो प्रभारी होता है उनका प्रभारी भी नियुक्त हो चुके हैं। तो अभी तक आपकी तरफ से ना कोई प्रोग्राम हुआ है, ना ही कोई प्रभारी नियुक्त हुआ है। तो किस पार्टी से लड़ रहे हैं? कहीं ना कहीं आपको उम्मीद होगी कि आपको ये पार्टी टिकट देगी, इस पार्टी से आप टिकट लड़ेंगे और कहीं ना कहीं हाँसी का चेयरमैन बनने की उम्मीद लेकर आप हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, जहाँ तक मेरे को बताया गया है, बीजेपी के पैनल में भी मेरा नाम चल रहा है और मैं अच्छी भावना करता हूँ। और जो इनकी जो बढ़ाया जाता है मैनिफेस्टो, वो मैं कार्यक्रम के हिसाब से चलूँगा। जो भाजपा का होगा उस पर 100% उसको लागू करने की कोशिश करूँगा। कोई भी पार्टी का है तो उसका मैनिफेस्टो होता है। मैनिफेस्टो में क्या होता है कि पार्टियाँ अपने अपने राग अपनाने लग गई। जो कैंडिडेट होता है वो उसके ऊपर सही खरी नहीं उतरती। सही उतरे तो सबके मैनिफेस्टो बहुत बढ़िया है। कांग्रेस ले लो, बीजेपी ले लो, आप पार्टी ले लो, सारी पार्टियां के एक से एक बढ़ के हैं। पर ये जो लोकल कैंडिडेट है ये सही नहीं उतर रहे। और लोकल कैंडिडेट जो है वो वहाँ की तकलीफ़ों के बारे में होता है, पार्टी से ज़्यादा वहाँ की तकलीफ़ें देखी जाती है। अगर पार्टी के हिसाब से चले तो ये जो एमएलए है, एमपी है, ये पार्टी सिंबल पे लड़े जाते हैं। जो ये लोकल गवर्नमेंट बॉडी हैं ये लगभग वहाँ की समस्याओं को देख के लड़े जाते हैं, ना कि बीजेपी के उस पे। हाँ जी, के एक लौते चेयरमैन प्रत्याशी हैं जो कि ना ही सभी पार्टी से उम्मीद रखते हैं कि कोई ना कोई तो टिकट देगी, कोई ना कोई तो हाँसी के चेयरमैन बनने का इन्हें मौका देगी। तो फिलहाल और कुछ सवाल करते हैं और जानते हैं इनसे कि किस प्रकार से हाँसी की जनता की आप सेवा करोगे। हाँसी का फिलहाल आप हाल जानते हो, हाँसी का हाल किस प्रकार हो चुका है। तो अगर आप चेयरमैन कैंडिडेट बन चुके हो, इस समय चेयरमैन के इलेक्शन जीत जाते हो, तो किस प्रकार से हाँसी का विकास करोगे? पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं किसी पार्टी से उम्मीद नहीं कर रहा। मैं भगवान की पार्टी से, पार्टी कोई देगी तो मैं वेलकम है, मैं उसका। अगर हम बात करें पार्टी आपको कोई भी टिकट नहीं देती है तो किस प्रकार से लड़ेंगे आप? हाँ, मैं एज निर्दलीय इलेक्शन में लूँगा जी, ये कन्फर्म है। हाँ जी, क्यों पार्टी टिकट नहीं देते तो आप निर्दलीय लड़ेंगे, जनता के सेवा में कहीं ना कहीं अपना एक सहयोग करेंगे? बिल्कुल निर्दलीय लड़ेंगे, क्योंकि मैं 35 साल कृषि विभाग में यानी विभिन्न पदों पे एडीओ, सीओ, एसडीओ, एपीपीओ के पद पर डिस्ट्रिक्ट का एक ही होता है, उसके अंदर रहा है कि मुझे पता है कि क्या समस्याएं आती हैं और ये समस्याएं और कैसे पैसा उस बजट को यूज़ करना पड़ता है और कैसे ऑडिट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अंधाधुंध नहीं करूँगा। जो पैसा जनता का पैसा है उसको बड़े ध्यान से खर्चना। ये जो पैसा आता है कमेटी में, ये जनता के टैक्स के माध्यम से आता है और ये हम उसको अंधाधुंध करेंगे, ठेकेदारों को आंख बंद करके देते रहेंगे, कमीशन लेते रहेंगे, वो नहीं करेंगे काम भाई। काम करेंगे, अच्छा करेंगे। जैसे घर में काम, मैं अगर घर का काम करूं, घर की सड़क बनवाऊं, घर का मकान बनाऊं, तो मैं उसमें अच्छा मटेरियल यूज़ करता हूं। तो इस तरह ये हाँसी मेरा एक घर होगा और इस घर के अंदर जैसे हम अच्छा काम करेंगे और अच्छी मटेरियल लगवाएंगे, स्पेसिफिकेशन जो होती है उसके मुताबिक चलेंगे, और तो इस तरह हम अच्छे ही अच्छे काम करेंगे। इस समय हाँसी के किले पर मौजूद हैं हम। हाँसी का किला कुछ ही दूरी पर हमारे स्थित है और इस समय एम्प्टी तालाब के पास मौजूद है। एम्प्टी तालाब को एक हालात दिखाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर इंट्रो करने का यही एक मकसद था कि लोगों को एम्प्टी तालाब के हालात दिखा सके, बता सके कि हाँसी का एम्प्टी तालाब किस स्थिति में। चारों तरफ आपको कैमरा करके दिखाऊंगा, सूरज भाई चारों तरफ कैमरा करके दिखा दे। इस समय पहले ये एक आकर्षक झील हुआ करते थे, यहाँ पर लोग घूमने फिरने के लिए आया करते थे, यहाँ पर किश्तियाँ भी होती थी, काफ़ी अच्छा कार्यक्रम था उस समय। यहाँ पर किश्तियाँ भी होती थी। तो उसी दौरान आप इसकी हालत देख सकते हैं। आप चारों तरफ पेड़ पौधे उग चुके हैं, जंगली पेड़ पौधे उग चुके हैं। यहाँ पर पानी भी काफ़ी गंदा है, काला पानी दिखाना चाहूँगा जूम करके थोड़ा सा कि काला पानी यहाँ पर इस समय मौजूद है। किश्ती का कोई नामो निशान नहीं है। तो केएल ग्रोवर जी से जानेंगे कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, अगर ये बनते हैं तो इसको किस प्रकार से इसका सुधार कराएंगे और जनता के लिए एक आकर्षक झील बनवाएंगे या नहीं बनाएंगे दोबारा से। हाँ जी सर, तो क्या कहना चाहोगे? भाई राहुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये झील हमारी विरासत है और इस विरासत को हम संभाल नहीं पाए तो आने वाले बच्चे क्या कहेंगे। तो यहाँ कितना अच्छा साफ पानी होता है। अब क्या कमी है कि जो सीवर युक्त पानी है वो सारा इसमें आ रहा है, ये गलियों का ये सारा सीवर युक्त पानी इसमें आ रहा है, तभी ये
काला पानी नज़र आ रहा है। तो इसलिए इन चीज़ों को हम सीवर वाला पानी इसके अंदर नहीं जानेंगे, जो फ्रेश पानी है वो इसमें आएगा तो ये एक अच्छी बनेगा। ये देखिए वीड देखिए, ये खरपतवार देखिए, ये सारे उगे हुए हैं, तो इनको कटवा के फिर मैं उसी हिसाब से हम पैसा सब कुछ लगा हुआ है, थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, तो इसके अंदर दोबारा किश्तियाँ चलेंगी, फिर हम इसको अच्छा बनाएंगे, फिर अच्छा ही बनाएंगे और बच्चों के लिए एक अच्छा घूमने का स्थान बन जाएगा। क्या कारण मानते हैं कि पहले एक बहुत बढ़िया झील थी, यहाँ पर लोग बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सभी के लिए घूमने के लिए आते थे, यहाँ पर सैर भी करते थे, तो आज उनका आना यहाँ पर प्रतिबंध क्यों कर दिया गया है? क्योंकि अब ऐसी स्थिति में कैसे लोग आएंगे, यहाँ से की जनता कैसे घूमने के लिए आएगी, आप बता दो एक बार। बिल्कुल, मैं पहले ही बता दूं, इसके अंदर सीवर वाला नालियों का पानी आ रहा है भाई, वो इस झील को ख़राब कर रहा है। वो नालियों वाला पानी रोकेंगे, सीवर में जाए और फ्रेश पानी आए, यही है मेरा इसका सुझाव। और बहुत थोड़े पैसे में वो पानी रुक जाएगा और अच्छा पानी आएगा, तो ये बहुत अच्छी ऐसी चल। स्थिति पैदा क्यों हुई? क्या कारण रह गया कि कहीं ना कहीं इस पर ध्यान नहीं दिया, या किस कारण से ये सीवरेज का जो पानी इकट्ठा हुआ है क्यों हुआ है? कि आपकी क्या कमी मानते हैं आप, किसी की क्या कमी है? ये एडमिनिस्ट्रेशन की कह लूँ, नगर पालिका के अधिकारियों को कह लो, और उनके ऊपर सही कंट्रोल नहीं रहा और वो इस चीज़ को नज़रअंदाज करते रहे। अब सीवर वाला तो आ रहा है भाई, नहीं देखा जाता भाई। अपनी अपनी ड्यूटी सही जिम्मेवारी से निभाएं, तो मैं कहता हूँ ऐसे हालात पैदा नहीं होने थे। जब हम भी आते थे तो यहाँ पर एक सुनहरी झील थी, साफ पानी था, चारों तरफ किश्तियाँ घूमती थी, लोग भी यहाँ पर किश्तियों का आनंद लेते थे। और अब हालात इस प्रकार हो चुके हैं, सूरज भाई को कहूँगा एक बार दोबारा दिखा दे चारों तरफ किस प्रकार से बड़े बड़े पेड़ पौधे यहाँ पर उग चुके हैं। और पानी देखिए, पानी की बात करें तो हम सीवरेज का पानी, काला पानी यहाँ पर मौजूद है इस समय, और पानी यहाँ पर खड़ा है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। पहले एक टिप टॉप नंबर 1 सुविधा थी यहाँ पर, लेकिन अब चारों तरफ काला पानी और लंबे लंबे पेड़ पौधे यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि जंगली पेड़ पौधे इस समय उग चुके हैं यहाँ पर, किसी ने ध्यान नहीं दिया, इस कारण यहाँ पर चारों तरफ काला पानी और पेड़ पौधे उग गए हैं। तो इनसे जानते हैं और भी सवाल करेंगे। तो सर, क्या कहना चाहोगे हाँसी की जनता को? चेयरमैन के प्रत्याशी के लिए खड़े हुए हैं, निर्दलीय लड़ने के लिए भी तैयार हैं, अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देती है तो किस प्रकार से लड़ेंगे? देखिए, मैं इस बार इस चुनाव में पार्टिसिपेट करूंगा, चाहे निर्दलीय भी लड़ना पड़े तो पार्टिसिपेट करूंगा। कहीं ना कहीं हाँसी का चेयरमैन बनकर रहेंगे। इन्होंने एक नियम ठान लिया कि हाँसी का चेयरमैन इस बार मुझे ही बनना है। अगर हाँसी का विकास करवाएंगे या नहीं करवाएंगे ये भी मान लेते हैं। क्या कहना चाहते हो, हाँसी का विकास होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, हाँसी का सबसे पहली प्रॉब्लम है, यहाँ के स्टूडेंट कितने हैं? कोई स्टेडियम नहीं है भाई, हाँसी के अंदर एक स्टेडियम नहीं है जी। स्टेडियम छोड़िए, हाँसी के बाजार में एक टॉयलेट दिखा दीजिए मुझे, कोई भी शौचालय हो तो ये बता दीजिए। क्योंकि अगर गांव से कोई महिला या पुरुष आता है तो उन्हें कहीं ना कहीं बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। मेन समस्या ये है, आज तक ना किसी ने देखा, विधायक भी 2-3 बार बन चुके हैं, चेयरमैन बन चुके हैं, लेकिन आज तक इसकी तरफ से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। सबसे बड़ी समस्या है पूरी हाँसी में ये। ठीक, ये बहुत अच्छा राहुल जी आपने क्वेश्चन किया। इसके लिए हमारे अशोक गर्ग जी को कमिश्नर हैं, उनको हम पूरी एक एप्लीकेशन दे गए थे कि इन साइट पे पब्लिक टॉयलेट वगैरह होना चाहिए। वो कराए थे आप एप्लीकेशन? लगभग हो गई 4-5 महीने हो गए। वो हमारी महात्मा गांधी वेलफेयर सोसाइटी है, उनके घर दे के आए थे और उन्होंने कहा कि इसको मैं आगे कार्रवाई करूंगा, और वो कार्रवाई चल रही है। ये भाई, ये मैं इसको मुख्य समस्या का समझता हूँ, जो गाँव से आती हैं, शहरों में आती हैं। हाँसी शहर बना है तब से यहाँ पर कोई टॉयलेट की सुविधा नहीं है। जब तक मैप देखता है, मुझे या कम से कम 20 से 22 साल हो चुके हैं हाँसी में रहते हुए, लेकिन आज तक मैंने कोई भी सार्वजनिक शौचालय नहीं देखा। पूरी मार्केट का आप दौरा कर लीजिए, अगर आपको कहीं भी शौचालय दिखे तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि हम भी लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ पर शौचालय है या नहीं है। दुकानदार भी काफ़ी परेशान होते हैं, ग्राहक भी परेशान होते हैं, और आम जन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो किस प्रकार आप इसकी समस्या को हल कराएंगे सर? देखिए, ये कार्रवाई तो मैंने 4 महीने पहले कमिश्नर साहब से मिलके ये एप्लीकेशन दे रखी है हमारी महात्मा गांधी वेलफेयर सोसाइटी में। और अब जो ये समस्या बड़ी ज़बरदस्त है जी। जेंट्स कोई भी इधर उधर अपना टॉयलेट कर लेता है, और लेडीज़ के लिए इतना मुश्किल आ गया है, इतना मुश्किल आ गया, मुझे तो शर्म आती है जी। ये इतने साल हो गए, 70 साल में एक सार्वजनिक शौचालय भी नहीं बनाया गया इनसे भाई। सार्वजनिक शौचालय होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम, और 7, 8, 10 जगह जो मेन मार्केट है वहाँ होना चाहिए, क्योंकि बहनें माताएं घरों से आती। आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, क्या आप चेयरमैन जब बनते हैं तो क्या इसका आप सुविधा, क्या इस चीज़ की आप सुविधा करवाएंगे लोगों के लिए? क्योंकि जनता के लिए काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है इस तरफ, और क्या आप जनता के लिए इसकी सुविधा करवाएंगे? बिल्कुल 100% भाई, ये तो सबसे पहली डिमांड है। ये सुविधा होनी बहुत ज़रूरी है भाई, तो ये सुविधा ज़रूर कराएंगे। और मैं अपने अनुभव का, जो मेरा
सर्विस का है, कैसे पैसा लाया जाता है, कैसे लिखा जाता है, वो सारा डिमांड करते हुए इन सुविधाओं को हम चालू करवाएंगे। ध्यान से देख लीजिए, इन्हें हांसी के चेयरमैन प्रत्याशी हैं और सभी जनता से एक वादा कर रहे हैं कि मैं हांसी में शौचालय बनवाने का कार्य करूंगा अगर चेयरमैन बन जाता हूं तो। अगर ये चेयरमैन बन जाते हैं, कार्य नहीं कराते, तो आप कहीं पर भी इन्हें पकड़ सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं और वीडियो के माध्यम से इन्हें दिखा सकते हैं कि आपने वादा किया था। और फिलहाल और कुछ बातें करते हैं इनसे। क्या कहना चाहोगे सर, हांसी की जनता से क्या अपील करना चाहोगे? बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया भाई। ये तो भाई मुझे जो है ना, करनी और कथनी एक रहेगी भाई, जो कहूँगा। हर बार अगर विधायक के इलेक्शन हो, चेयरमैन के इलेक्शन हो, मुख्यमंत्री के इलेक्शन हो, किसी भी कोई भी इलेक्शन हो, सभी वादे करते हैं मैं ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, लेकिन ये चुनाव होने के बाद अगर वो जीत जाते हैं तो फील्ड में दिखते ही नहीं है। उनसे मिलना भी ऐसा हो जाता है जैसे कि भगवान से मिलना हो जाता है। बिल्कुल भाई, ये बहुत बढ़िया बात है। मैं पहली बार ही इलेक्शन में खड़ा हूँगा, पहली बार, और पहली बार मैं करके दिखाऊंगा। उसके बाद मेरे को देखना जी, 2 महीने 4 महीने देखना, और मैं जनता को फेस भी करूँगा और जनता को हक होगा मेरे साथ। इस वादे को आप दिखा सकते हैं, उस टाइम भी दिखा सकते हैं। मैं इस बारे कार्रवाई करनी चालू कर दूंगा, और ये मैं अच्छी करनी, फिर दोबारा कह रहा हूँ, करनी और कथनी एक रहेगी भाई। जो कह रहा हूँ ये एक रहेगी भाई। ऐसा ना हो कि चेयरमैन बनने के बाद भगवान से जैसे मिला नहीं जाता, आपसे भी कहीं मिला ना जाए। भाई भगवान, ये देखिए, ये तो मैं पैदल चलनी आदमी हूँ, पैदल चलता हूँ, और स्कूटी ज़रूरत हो तो स्कूटी पे चलता हूँ, 3 व्हीलर की हो, रिक्शा की ज़रूरत हो 3 व्हीलर पे चलता हूँ, कार की ज़रूरत हो तो कार पे चलता हूँ। तो मेरे को कोई वो नहीं है, और भगवान ने मेरे को भगवान ने बख्शी है। और मैं आपको बता दूं कि मैं अपने वर्ग में 71-75 साल की आयु वर्ग के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर, देवीलाल स्टेडियम में पंचकुला में 5 किलोमीटर में कांस्य पदक लेके आया हूँ। ये मेरी भगवान ने मुझे वो शक्ति दी कि मैं चल सकता हूँ, पैदल चल सकता हूँ और बहुत अच्छे ढंग से काम कर सकता हूँ। तो क्या अपील करना चाहोगे हांसी की जनता से? हांसी की जनता से यही अपील है कि आप इस बार मौका, चेयरमैन का पहली बार आपके हाथ में है भाई, आपको मौका मिला है, इस मौके को जाने ना देना भाई। अच्छे इंसान ले आना भाई, उसमें भी वार्डों में भी अच्छे ले आना, और चेयरमैन के लिए भी अच्छे आना। तो मैं भाई एज चेयरमैन के लिए खड़ा हूँगा। मैं यानी SDO रिटायर हूँ, कृषि विभाग से पढ़ा हुआ हूँ, MSc मैं वैल्यू एजुकेशन में भी कर रखी है, तो मुझे पता है, और ओम शांति से भी जुड़ा हुआ हूँ। इन कारणों को देखते हुए मैं रिटायर कर्मचारी संघ का भी प्रधान हूँ। तो इन कारण सभी को देखते हुए मैं अपने यानी जो मेरे काम होगा, जिम्मेवारी, इन सभी को उनको सारा स्टडी करूंगा, कहाँ मेरी पावरें हैं, कहाँ है, उन पावरों को अच्छा यूज़ करते हुए मैं करूंगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आने वाले इलेक्शन में जो मौका मिलेगा चेयरमैन के लिए, भाई खड़ा होगा आपका कश्मीरी लाल ग्रोवर मेरा नाम है, रिटायर्ड SDO हूँ भाई। ये मौका जाने ना देना। धन्यवाद, धन्यवाद। फिलहाल सभी से निवेदन करना चाहेंगे हम भी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मैक्सिमम लोगों तक ये खबर पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि उनके हांसी में कौन कौन प्रत्याशी है और किस किस पार्टी से खड़े हुए हैं और किस प्रकार के वादे करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल सभी वादे तो कर रहे हैं और जानते हैं कि बाद में अगर चेयरमैन बन जाते हैं तो किस प्रकार से उन वादों को पूरा करेंगे। और फिलहाल अगर हम बात करें अन्य कैंडिडेटों के साथ भी आपको जल्दी मिलवाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे INN 24 न्यूज़। वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।